क्या समझते हैं कि जैसे हमारी जो स्किन होती है उसको टाइट करने के लिए बहुत सारे आइस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बर्फ का इस्तेमाल करते हैं, या फिर बहुत ही जो आइस वाला पानी होता है ठंडा, उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि जो पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स, उनको थोड़ा-सा मिनिमाइज़ कर सकें, ओके? उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी सबके लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग जो देख लेते हैं वही करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जिनको वो बिल्कुल भी सूट नहीं करता है और उनकी वजह से बर्निंग भी हो सकती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है? अब पहली बात तो ये कि जो हमारा जो हिस्सा है अंदर का, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आप इतना समझ सकते हैं ये जो हमारी नॉर्मल स्किन है और जो हमारे होंठ के अंदर की स्किन है वो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है? तो पहली बात तो ये होगी कि जहाँ पे जो चीज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप डायरेक्टली बर्फ को इसके अंदर डाल रहे हैं, कुछ समय के लिए रख भी रहे हैं, तो आपको एक शॉक लग सकता है। आगे चल के आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। आप ट्रॉमा में जा सकते हैं, ठीक है? आपका जो हिस्सा है वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर आप उसको इस तरीके से ट्रीट करेंगे, आइस को डालना मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो पहली बात तो यही सब पीएच होता है लगभग 4.5 से लेके 5 तक, ठीक है? जो कि एसिडिक फॉर्म में आती है थोड़ी-सी। वहाँ का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है। वो इसलिए होता है कि अगर कोई भी बैक्टीरिया वहाँ पे आए तो उसको किल कर दे, मार दे, जिससे कि वहाँ की हेल्थ प्रॉपर रहे, ओके? बट जो आइस होती है, उसका पीएच लेवल होता है 9.9 या फिर 9 के लगभग। तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो आपका पीएच का बैलेंस बिगड़ेगा। पीएच बैलेंस बिगड़ते ही क्या होगा, आपका इन्फेक्शन आ सकता है, वहाँ पे बर्निंग हो सकती है आइस की वजह से, जो कि लोग नहीं समझते हैं, कुछ भी देखा और शुरू कर देते हैं। आपको वहाँ का ये समझिए ट्रॉमा लग सकता है, आगे आप चल के डरेंगे कुछ भी इंसर्ट करने से, यहाँ तक की कंडीशन आ जाती है। एंड ये समझिए कि हमारा जो पार्ट है उसके अंदर एक कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज रहते हैं जो कि वहाँ का एनवायरनमेंट हेल्दी रखते हैं, कोई भी इन्फेक्शन उसको मार देते हैं एंड एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बन के रहता है कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज की वजह से। लेकिन अगर आप आइस का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो हेल्दी बैक्टीरियाज है ना वो भी मर जाएंगे, ठीक है? तो ऑटोमेटिक वहाँ का बैलेंस बिगड़ेगा, इन्फेक्शन होगा और वहाँ की जो स्किन है या फिर मसल्स है बहुत ही सॉफ्ट है, ठीक है, जो स्किन है वो बर्न भी हो सकती है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, मेरी तरफ से बिल्कुल ना है कि आप कभी आइस को इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रातों रात आप क्या कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इतना डेलिकेट एरिया है, उसके अंदर आप आइस डाल रहे हैं, तो अगर आप अपने फेस पे भी रब करते हैं ना, तो डायरेक्टली मैं बोलूँगी कि नहीं करें, क्योंकि हर किसी की स्किन एक जैसी नहीं होती है। जिसकी सेंसिटिव स्किन है उसको बर्निंग भी हो सकती है। तो ये समझिए कि आपको वहाँ तो आइस बिल्कुल भी नहीं डालनी है, ठीक है? तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि क्या है इसके पीछे की हकीकत, क्यों यूज़। क्या आइस के एक टुकड़े से कोई भी फीमेल अपनी जो टाइट कर सकती है, जो कि लूज़ हो चुकी है या फिर लटकने लग गई है, वहाँ की जो मसल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा झूल गई हैं, तो क्या वो टाइट हो जाएगा सिर्फ़ एक आइस के टुकड़े से? और कितने टाइम में रिज़ल्ट आता है अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो? और क्या ये सही है या फिर नहीं है? इसके अराउंड जो भी सच्चाई है ना उसके बारे में बात करेंगे आज हम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो चुके हैं कि आइस के एक टुकड़े से आप बहुत अच्छे से टाइट कर सकते हैं। तो क्या सच्चाई है इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल एसडब्ल्यूएम एकता। तो चलिए सबसे पहले हम यही जानते हैं कि आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि जैसे हमारी जो स्किन होती है उसको टाइट करने के लिए बहुत सारे आइस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बर्फ का इस्तेमाल करते हैं, या फिर बहुत ही जो आइस वाला पानी होता है ठंडा, उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि जो पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स, उनको थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकें, ओके? उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी सबके लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग जो देख लेते हैं वही करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे लोगों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, जिनको वो बिल्कुल भी सूट नहीं करता है और उनकी वजह से बर्निंग भी हो सकती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है? अब बात करते हैं मेन पॉइंट पे कि सर्ट करते हैं बर्फ का टुकड़ा। तो बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि उससे जो मसल्स हैं वहाँ की वो टाइट हो जाती हैं, वो संकरी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं वहाँ की एंड जो अच्छे से एक शेप बन जाती है, टाइट हो जाती है। इसका मतलब यही है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि जो हमारा जो हिस्सा है अंदर का, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आप इतना समझ सकते हैं ये जो हमारी नॉर्मल स्किन है और जो हमारे होंठ के अंदर की स्किन है वो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है? तो इतनी ही सॉफ्ट हमारे जो प्राइवेट हिस्से हैं उनकी स्किन अंदर की होती है। स्पेशली अगर फीमेल की बात करें तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा ये समझिए परमेबल होती है, ईज़िली किसी भी चीज़ को अपने अंदर ले सकती है। ओके? तो पहली बात तो ये होगी कि जहाँ पे जो चीज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप डायरेक्टली बर्फ को इसके अंदर डाल रहे हैं, कुछ समय के लिए रख भी रहे हैं, तो आपको एक शॉक लग सकता है। आगे चल के आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। आप ट्रॉमा में जा सकते हैं, ठीक है? आपका जो हिस्सा है वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर आप उसको इस तरीके से ट्रीट करेंगे, आइस को डालना मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो पहली बात तो यही समझिए कि आपके जो पार्ट है, उसका पीएच होता है लगभग 4.5 से लेके 5 तक, ठीक है? जो कि एसिडिक फॉर्म में आती है थोड़ी-सी। वहाँ का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है। वो इसलिए होता है कि अगर कोई भी बैक्टीरिया वहाँ पे आए, तो उसको किल कर दे, मार दे, जिससे कि वहाँ की हेल्थ प्रॉपर रहे, ओके? बट जो आइस होती है, उसका पीएच लेवल होता है 9.9 या फिर 9 के लगभग। तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो आपका पीएच का बैलेंस बिगड़ेगा। पीएच बैलेंस बिगड़ते ही क्या होगा, आपका इन्फेक्शन आ सकता है, वहाँ पे बर्निंग हो सकती है आइस की वजह से, जो कि लोग नहीं समझते हैं, कुछ भी देखा और शुरू कर देते हैं। आपको वहाँ का ये समझिए ट्रॉमा लग सकता है, आगे आप चल के डरेंगे कुछ भी इंसर्ट करने से, यहाँ तक की कंडीशन आ जाती है। एंड ये समझिए कि हमारा जो पार्ट है उसके अंदर एक कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज रहते हैं, जो कि वहाँ का एनवायरनमेंट हेल्दी रखते हैं, कोई भी इन्फेक्शन है उसको मार देते हैं एंड एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बन के रहता है कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज की वजह से। लेकिन अगर आप आइस का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो हेल्दी बैक्टीरियाज है ना वो भी मर जाएंगे, ठीक है? तो ऑटोमेटिक वहाँ का बैलेंस बिगड़ेगा, इन्फेक्शन होगा और वहाँ की
जो स्किन है या फिर मसल्स है बहुत ही सॉफ्ट है, ठीक है? जो स्किन है वो बर्न भी हो सकती है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मेरी तरफ से बिल्कुल ना है कि आप कभी आइस को इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रातों-रात आप क्या कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इतना डेलिकेट एरिया है, उसके अंदर आप आइस डाल रहे हैं। तो अगर आप अपने फेस पे भी रब करते हैं ना, तो डायरेक्टली मैं बोलूँगी कि नहीं करें, क्योंकि हर किसी की स्किन एक जैसी नहीं होती है। जिसकी सेंसिटिव स्किन है उसको बर्निंग भी हो सकती है। तो ये समझिए कि आपको वहाँ तो आइस बिल्कुल भी नहीं डालनी है, ठीक है? तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि क्या है इसके पीछे की हकीकत, क्यों यूज़ नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट है, कमेंट कर दीजिए। आप कोई टॉपिक चाहते हैं, तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।